अगर आप पैसे भेजने के लिए यूपीआई का यूज़ करते हैं, पैसे रिसीव करने के लिए यूपीआई का यूज़ करते हैं, तो आप अपने बैंक से लिंक मोबाइल नंबर का यूज़ करते हैं। और दूसरे भी तरीके हैं, जैसे यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी जीमेल आईडी की तरह होता है। जैसे आप कोई एक जीमेल आईडी बनाते हैं तो उसी प्रकार का कोई दूसरा जीमेल आईडी नहीं बना सकते। यूपीआई आईडी भी उसी तरह का होता है। मान लीजिए कोई आप यूज़र नेम बनाते हैं तो उसी यूज़र नेम टाइप का कोई दूसरा यूज़र नेम नहीं बनेगा, आपको कुछ अलग यूज़र नेम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप नंबर वगैरह दे देते हैं, तो यही है यूपीआई आईडी। एक और है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करके, मोबाइल के कैमरे से स्कैन करके आप दिन में 1 लाख भेज सकते हैं 20 ट्रांजैक्शन में, यानी 20 बार में आप 1 लाख रुपया भेज सकते हैं। ये यूपीआई का लिमिट है। जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप वगैरह में आपको क्यूआर कोड आता है और आप मान लीजिए कि आप फ़ोनपे यूज़ करते हैं, तो फ़ोनपे में गए और वहाँ से फाइल से अपना जो गैलरी होता है उससे क्यूआर कोड को ब्राउज़र करके जो आपने फ़ोनपे में दे दिए, तो वहाँ से आप क्या होता है कि 2000 ही पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे करके 2000 ही पेमेंट कर सकते हैं और 20 बार में। ये यूपीआई का लिमिट है सिक्योरिटी रीजन के कारण। प्रॉब्लम ये है कि लोग ज़्यादातर मोबाइल नंबर में देना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर उनके कॉन्टैक्ट में सेव रहता है। तो डायरेक्ट जैसे मान लीजिए फ़ोनपे अभी पॉपुलर है, तो वहाँ पे जाता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका नाम सर्च करता है और जो आपको पैसे भेज देते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आपका नाम नहीं है तो वो डायरेक्ट आपका नंबर डायल कर देता है और आपको जो भेज देता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आपको पैसे चाहिए होता है, तो डायरेक्ट आपका नंबर उनके पास चल जाता है, वो नंबर डायरेक्ट कॉपी करता है और फ़ोनपे में जाके पेस्ट कर देता है, आपका नाम भी आ जाता है। वो डायरेक्ट इतना झमेला नहीं लेता है। और वे लोग जो हाल चाल ही में यूपीआई चलाने लगे, उनको ज़्यादा यूपीआई के बारे में पता नहीं है। उनको डर लगता है कि कहीं उनके अकाउंट से पैसे ना कट जाए, तो इसलिए डायरेक्ट वो थोड़ा सेफ रास्ता चुनते हैं। वो यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड, इस सब के झमेले में नहीं पड़ते। वो डायरेक्ट यूपीआई नंबर में ही भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई 10 नंबर होता ही है इंडिया में, तो डायरेक्ट 10 नंबर पे वो भेज देता है। डायरेक्ट आपका उसका कॉन्टैक्ट में सेव रहता है, वो डायरेक्ट आपके पास भेज देता है। तो वो ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। यहाँ भी वही लिमिट है, 1 लाख का लिमिट है एक दिन में और 20 बार में, यानी 20 बार में आप 1 लाख रुपया भेज सकते हैं। 20 ट्रांजेक्शन, अमाउंट 1 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 3 अकाउंट है, मान लीजिए कि 2 आपका है और 1 आपके फैमिली या फ्रेंड में से किसी का है, और तीनों में एक ही मोबाइल नंबर ऐड, और आपने यूपीआई भी एक्टिव करके रखा हुआ था। अगर अब कोई सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर भेजेगा तो हो सकता है कि आपके तीनों में से कोई भी अकाउंट में जा सकते हैं। हालांकि आप जिस यूपीआई ऐप का यूज़ करते हैं उसमें जाके आप प्राइमरी अकाउंट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फ़ोनपे का यूज़ करते हैं तो फ़ोनपे में जाके प्राइमरी अकाउंट कर देंगे। लेकिन अगर कोई पेटीएम से भेजता है तो आपके उस अकाउंट में हो सकता है कि ना जाए। फ़ोनपे से भेजेगा तो फिर चल जाएगा। यानी फ़ोनपे में अगर आप प्राइमरी किए हुए हैं तो भेजने वाला अगर फ़ोनपे से भेजेगा तो अभी आपके उस प्राइमरी अकाउंट में जाएगा। अगर वो पेटीएम, जीपे या भी किसी भी यूपीआई ऐप से भेजेगा तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में ना जाए, तीनों में से किसी अकाउंट में जाए। तो मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड, इस सब चीज़ का झमेला नहीं रहेगा। पहला तरीका है ऑफिशियल बैंक ऐप। जैसे मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है और आप इसी अकाउंट को चलाना चाहते हैं, यानी इसी में यूपीआई से जो भी पैसा आता है इसी में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो ऑफिशियल बैंक ऐप जो होता है, एक्सिस बैंक का कोई ऐप होगा तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जो भी लॉगिन आईडी मिलता है उसको लॉगिन कर लीजिए। अगर आपको लॉगिन आईडी नहीं मिल रहा है तो बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे यूपीआई डैशबोर्ड होगा। यूपीआई डैशबोर्ड में जाकर यूपीआई सेटिंग में जाइएगा। यूपीआई सेटिंग में जाने के बाद आपको एक यूपीआई नंबर सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यूपीआई नंबर में अपना जो नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर है, वो दे देंगे। तो अगर जहाँ भी आपका रजिस्टर्ड है यूपीआई से, वहाँ से अनलिंक हो जाएगा और यहाँ से आपका लिंक हो जाएगा। आप कोई भी फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे, क्रेड, जो भी जितने भी यूपीआई ऐप है उससे अगर पैसे भेजेगा तो डायरेक्ट आपके इसी अकाउंट में जाएगा। उसको यूपीआई नंबर, यूपीआई आईडी वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका है, आप इसे फ़ोनपे से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, जीपे से कर सकते हैं, या फिर बैंक के ऐप से भी कर सकते हैं। जो भी बैंक होता है उनका ऑफिशियल ऐप भी होता है। तो जैसे मान लीजिए हम फ़ोनपे में करेंगे, तो फ़ोनपे में जाकर आप यहाँ पे यूपीआई सेटिंग में जाइएगा। यूपीआई सेटिंग में आपको एक यूपीआई नंबर सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये 8 से 9 डिजिट का होगा, लेकिन आपका मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर से क्या कीजिएगा, लास्ट वाला 1 हटा दीजिएगा, तो वो यूपीआई नंबर हो जाएगा। आप कोई भी यूपीआई नंबर में डालेगा तो आपको इस जो है बैंक है, जो भी बैंक में आप यूपीआई नंबर सेट किए हैं उसी बैंक में जाएगा। याद रखिएगा इसमें 9 नंबर होगा, तो आपको 9 नंबर ही देना पड़ेगा। 8 से 9 नंबर, 8 होगा या फिर 9 नंबर होगा। तो उसी बैंक में अलग अलग बैंक का अलग अलग यूपीआई नंबर आप सेट कर सकते हैं, 9 डिजिट, 8 से 9 डिजिट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपका जो पहला तरीका ही बेस्ट है। उसमें आपका पूरा 10 डिजिट का नंबर रहेगा और कोई भी आसानी से आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करके भी पैसा भेज सकता है, नंबर डायल करके भी भेज सकता है, किसी भी ऐप से भी भेज सकता है। तो बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।